संतनाथ भगवान की, लक्ष्मी दाता मंगल गणमनसी वासुपूज्य भगवान की, श्री शांति दाता शांति कुंथलेनाथ भगवान की, श्री मनीषनाथ भगवान की, नेमीश्वर प्रभुनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पासनाथ भगवान की, श्री बसमान जी शासन की महावीर भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, भरत बाहुबली भगवान की, 2.5 दीप में 3 कमलों करोड़े महामुनि ऋषि राजों की, द्वादशांग जिन बाणी माता की, आचार्य गुरुवरी स्वामी परम तपस्वी परमति श्री संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वैवृद्धि वास्तव मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी शरण जी महाराज की जय। हो सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो, ईश्वरी की प्राप्ति हो, सद्धर्म की प्राप्ति हो, समृद्धि की प्राप्ति हो और संस्कार के दुख दारिद्र्य संकट आदि पीड़ाओं का निवारण हो, लोक शोक संकट आदि का निवारण हो, ज्वार भाटा भूकंप बाढ़ आदि का निवारण हो, देवकृत मनुष्यकृत स्त्रीकृत प्रकृति संबंधी संकट से दूर हो, मिथ्यात्व का क्षय हो, अधर्म का नाश हो। इस बार की शुभभावनाओं के साथ शांति धारा के अनेकों अनेकों महान महान बीजाक्षर मंत्रों के स्मरण करने के लिए एकाग्रचित्त हुए और मनुष्य शांति धारा के बीजाक्षर मंत्रों का स्मरण करेंगे व अवलोकन करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रीं अरहं बम मम हम सं तं पं बुं बुं मम मम हम सं सं तं तं पं पं जं जं श्रीं 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 दां दां दीं दीं दावि दावि नमस्ते उद्देश्यवती। ओम ह्रीं क्लीं पवं खंड खंड हनि जय 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 पैज पैज छां छिं छिं राम ह्रीं ग्लूं ग्लूं ह्रीं ह्रीं ग्लूं 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 राम ह्रीं दावि दावि नमस्ते भगवती श्रीमती टाटा 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 अस्मकं आचार्य श्री स्वामी नेमी शरण जी महाराज दर्शनार्थी महाराज के सत्संग संदेश समेत गाय नाम दास का नाम वेद का नाम से भक्त सारी विशिष्ट दिगंबरी सुमाना से मध्य प्रदेश दिगंबर सारी अरे टकें तीसरी नेमी स्थित दिगंबरी सुमाना उत्तर प्रदेश दिगंबरी सुमाना देश प्रकार स्थिति जिलों स्थिति आदियां दिगंबरी में स्थित दिगंबरी सुमाना देशी से भक्त से नाम ले जीवन मेरे
salvi, vicino di comunicazione, ma di comunicazione, e praticamente ci pensi di comunicazione, oltre a di comunicazione fra la stessa e giuristi, aziendati marginali, di comunicazione, ma non salvi, vicino naam de salvi, vicino naam de sera di dentro. Dice di comunicazione lo naam de salvi e su comunicazione shampoo bhaktasya de si mam pratam chini vinodi antukama kasikama parikama rodam parfumiyam cha agni vayuvaya Yashaturigina Yasuriya Yarigina Yavidayavaya Yashavriya Yarigravaya Yadosuryam Jamlamcha Yariparmantra Yariyatmayatram Paryatamcha Yarishudruga Ukshiyuga Akshiyuga Shirugam, Yerugam, Darugam, Darugam, Shayugam, Hidayugam, Shasugam, Vedrigam Kya, Edamarim, Edamarim, Shervasidhan, Prakshita, Purnapasmarim, Shervasidhan, Prakshita, Purnapasmarim, Shervasidhan, Prakshita, Purnapasmarim, Sherashmarim, Shervurvita, Sagaragivayani, Shervidniyam, 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 Shersugarugam, Ipirugam, Shervidugam, Iparugam, Apnishrugam, Yeshidrugam, Yerikorarugam, 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 Yerimahamayurugam, Yervachirugam, Yervadrugam cha, Yermarim, Yerimarim, Yervasidhan, Prakshita, Purnapasmarim, Yervasidhan, Prakshita, Purnapasmarim, Yerashmarim, Yervikrurvita, Sagaragivayani, Yervidniyam, Yervidniyam, Yermahiniyam, Yeryapasmarim, Yervaivati Sarudivayam, Yerisharmarim, Yerukharim, Yerisharmanti Tanti Diti Miti Judusrani, Yerisdivdanovi Narnahar Judusrani, Yerisdivdanovi Tanti Diti Miti Judusrani, Yerisdivdanovi Narnahar Judusrani, Yerisdivdanovi Narnahar Judusrani, Yerisdivdanovi Shivastu tathastu Kultastu Sadharmi Sri Balmi Sinti Madhamasiyam Sanahvidayam
नमोजन्तानुगुणं सर्वशान्तिं गुरु गुरु स्वाहा ऐरासुरत्वं धीरं वीरं निवृतं सुतरिद्वतं कान्तिं शान्तिं समाधिमितर्तुभवतामुत्तमाप्रयोजनं नमो जीवमदीनं नमो वीरमदीनं नमो दशविनं वट्टान्निवितिना कुशलानं नमो वीरनिपुत्रं विद्यानुचारणं नमो पण्डस्यानं नमो आकाशं शिविष्यानं नमो दिव्यविष्यानं नमो गीतवानं नमो दिव्यवित्रवानं तत्त्वानं महात्वानं नमो घोरतवानं नमो घोरगुणानं नमो घोरपकर्मचारिणं नमो श्रीपुत्रानं नमो खिलोश्रीपुत्रानं नमो यदोश्रीपुत्रानं कोशीपुत्रानं नमो सर्वोश्रीपुत्रानं नमो अनबलीनं नमो बचबलीनं नमो कायबलीनं नमो केशवीनं नमो सर्पशवीनं नमो मोरशवीनं नमो ईशवीनं नमो क्षीणमहाशानं नमो डुमानं नमो सिद्धायानं नमो भगवतो आदिमदि महावीरिकायवचमनस्वी नित्यं सत्कारितं श्रीपञ्चमीनं ॐ भूर्भुवस्सुवः एतद्विघ्ननिवारकयन्त्रं वयं परिशिष्यामः ॐ भूर्भुवस्सुवः एतद्विघ्ननिवारकयन्त्रं वयं परिशिष्यामः ॐ भूर्भुवस्सुवः एतद्विघ्ननिवारकयन्त्रं वयं परिशिष्यामः सपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोदनानां निसस्तिरार्चसे पुरेशिराग्रं करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। शांतिनाथ भगवान की जय। आदिश्वर प्रवादिनाथ भगवान की जय। श्री पदम प्रभु भगवान की जय। श्री चमत्कारी चंदा प्रभु भगवान की जय। श्री पुष्पदंतीनाथ भगवान की जय। श्री लक्ष्मी प्रथम महर्षि वासुदेव भगवान की जय। श्री शांति दाता शांति कुंचनाथ भगवान की जय। श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। दीनीश्वर प्रभुनेमिनाथ भगवान की जय। श्री चिंतामणि वासनाथ भगवान की जय। वर्तमान जी शासन की महावीर भगवान की जय। श्री विष्णुशंकर भगवान की जय। भरत बाहुबली भगवान की जय। ढाई गीत में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की जय। द्वादशांगी जीर्ण वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाटी बीबी शंकर जी महाराज की जय। ब्रह्माचार्य क्षेत्र नेमिगिरी प्रेता साक्षात ब्रह्माचार्य भुवनेश्वर दयासागर जी महाराज जी की आचार्य संघ की उदकी चंदन तंदुल पुष्प के राठो जुली नामे अलग घर में नवी नामे पूजिका पाप चीनाए बाण बल चोर की नाए दीपड़ाई ससिराजे क्षेत्र सिसा किसी चौबीसी की शास्त्र बीज राजी फिर मजराजी हरि हिंदी पामिती चल कल्याणो द्रव्य निगर प्रीति धनी गए गणधर इंद्र नमो नील श्री विजय की विदेशी समधि विद्वान विशेषंकरी पियो नमो नमः राधी हरि हिंदी पामिती चल कल्याण भगतरी मोक्ष जो भी सो श्री जिनि चंद आनंद कंद सर पद जग विमल भव वंद पावत मोक्ष शांति कुंतले मन्नि मुनिश्रुति नवी देवी पार्श्वनाथ माधिरा शेती चतुर्विशति सारी गुण भगति भावी उमगाई जगत में शिवती जिनवर जी आवाज मन मिटाई पूरी होती सारी नाचो गाओ छत्र चढ़ाओ नवन करो सुखकारी अष्टद्रव्य का थाली सजाओ कर मन सावन हारी
इनकी चरण मेरा कोटि कोटि बंधन सहित भाव सहित मन वचन कार्य से जनादि हरिगिम निर्पामिति स्वाजल चंदन या सतपुष सागर जी को हरि चढ़ाते हे गुरुवर ने भी सागर जी सत्य मुझ में आ जावे तेरे चरणों में रमारम भक्ति रस सब पर छा जावे ओम ह्रीं से आचार्य शेखर सात से लगी वी से लगी जम्बू से लगी जय से लगी आचार्य गुरुवर के चरण में जला दी हरिगिम निर्पामिति ये अस्त द्रव्य से भरा काल तेरे चरणों में लाया पूर्वांचल में प्रथम चरण रखने वाले उपसर्जित आत्मशासन आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में साक्षात विराजमान कारण पूजा चरण एक सौ 10 सागर जी मुनि प्योर में जला दिया रंग निरूपामिति नमस्ते महाराज सभी को आशीर्वाद मंगलम गोत्य मोगणी मंगलम कुंदे कुंद्यार्यो जिंदर्मोस्तु मंगलम शर्व मंगल मांगल्यम शर्व कल्याणी कारिकम प्रधानम शर्व कलिमानम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम बोलो अहिंसा में धर्म की जय बोले विश्व धर्म की जय श्री मानव धर्म की जय श्री वर्तमान जिन शासन के महावीर भगवान की जय श्री चौबीसों की शंकर भगवान की जय आचार्य गुरुवरी स्वामी परम तपस्वी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सगर जी महाराज की जय साक्षात राज्य पुण्य स्वाध्याय सागर जी महाराज की जय आचार्य संत की जय भव्यात्माओं जैसे कि आप सभी को याद है कि शांति धारा हमारे आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। इस शांति धारा के बीजाक्षर मंत्र को मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ कल विशेष रूप से बताया गया था मम पापम मेरी पाप, मम पापम मेरी पाप, दूसरे के नहीं, यहाँ दूसरे का नाम लेने का उल्लेख नहीं है। यहाँ केवल मात्र मेरी पापों का खंडन हो, मम पापों खंडे खंडे हन हने दूर हन समाप्त हो, दही दही अग्नि में दहन हो जाए। पच पच जिस बार हम भोजन करते हैं पूरे भोजन को पचा के समाप्त करते हैं, उसी प्रकार हमारे पाप पच पच पचे पचे कुट कुटे उनको कूट कूट के कुचल कुचल के समाप्त कर दिया जाए। इस बार से हमारे जीवन में मम पापम खंडिखन अनहन तैदे पच पच पचे ओम नमो अरहं। यहाँ पुनः भगवान को नमस्कार करते हैं, अनंत परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, ओम शब्द में पंच परमेष्टि आदि को नमस्कार करते हैं, अरहं शब्द को लेकर अनंत परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। फिर बीजाक्षर मंत्र आती है हमारे पास, वही पुनः बीजाक्षर मंत्र इस बार से मैंने कल बताया था। बीजाक्षर मंत्र जो है बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम आदि, इन बीजाक्षरों में अपने आप में ऐसी शक्तियां छिपी हुई हैं कि आपकी दृष्टि जैसी हो जाएगी वैसे ही इनमें शक्तियां अपने आप आएगी। फिर इसके उपरांत छाम छाम छीम छीम छुम छुम छीम छीम छुम छुम छम छाम हमारे जीवन में
शांति हो, आनंद हो, मंगल हो, इन बीजाक्षर मात्राओं के माध्यम से। फिर इसकी उपरांत आता है राम रीम ह्रूम ह्रौम ह्रीम ह्रौम राम। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु। एक ही राम रीम ह्रूम ह्रौम राम, इनमें विशेषण लगाया दिया जाता है। अरहंत परमेष्टि के सामने राम शब्द, रीम शब्द सिद्ध परमेष्टि के लिए, ह्रूम शब्द आचार्य परमेष्टि के लिए, रीम शब्द उपाध्याय परमेष्टि के लिए और ह्रा शब्द सर्व साधु परमेष्टि के लिए। ये विशेषण मंत्र है और इन विशेषण मंत्रों में अगर आप विशेष सिद्धांत के अंदर प्रवेश करेंगे तो इन बीजाक्षर मंत्रों में जितनी हमारे तीर्थंकर प्रभु के संबंधित चक्रवर्ती हुए हैं, कामदेव हुए हैं, उन्हें पूरी इन बीजाक्षर मंत्रों में समावेश किया गया है। यहाँ जब चिंतन करते हैं और मनन करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि राम शब्द में हमारे चक्रवर्तियों को याद किया है। चक्रवर्तियों को जब हम याद करते हैं, किसी विशिष्ट महापुरुषों को याद करते हैं, आपके नगर में कोई विशिष्ट पूंजीपति है और किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, क्या किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है तो किसको याद करते हैं? विशिष्ट पूंजीपति को याद करते हैं, उसके पास जाते हैं, उसका अनुनय करते हैं और उससे आग्रह करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति हुआ करती है। तो जिसके पास जो है उससे वही हमें प्राप्त होगा। चक्रवर्ती के पास जाकर आपको मांगना नहीं पड़ता, बिगर मांगे ही आपको इतना देने के लिए तैयार है, वो इतना देने के लिए तैयार है कि वह दोनों हाथों से निरंतर अपने भंडार से धन को लुटाने के लिए तैयार है। लेकिन उनके पास इतना बड़ा वैभव है, वह 9 निधियां 14 रत्न है, उसका इतना बड़ा प्रभाव है कि कितनी वो लुटा दे उसके उपरांत भी उनका वैभव समाप्त नहीं हो सकता है। जिस काल समुद्र में जल है, कितनी ज्वार आ जाए, कितनी भाटा आ जाए, किसी पक्ष में पानी बिल्कुल नीचे बैठता चला जाता है, नीचे बैठता चला जाता है, कितना नीचे चला जाता पता भी नहीं चलता है, फिर भी जल कम नहीं होता है। और उसके उपरांत शुक्ल पक्ष में वह पानी इतना ऊपर आता है, इतना ऊपर आता है, चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, समुद्र का जल कभी भी कम नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ सामान्य से कोई समुद्र को देखने गया कि नहीं गया, लेकिन प्यारे बंधु गांव में कुआं हुआ करते हैं, उन कुओं को तो हम देख ही लेते हैं। कुएं से जितना भी जल निकालते चले जाओ, कभी कुएं का जल खाली नहीं होता, कम नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से चक्रवर्ती आदि का वैभव हुआ करते हैं। ऐसे हमारे कितने चक्रवर्ती होते हैं चतुर्थ काल में? कितने चक्रवर्ती होते हैं? 24 होते हैं, माताएं 24 होती हैं, पिता 24 होते हैं, चक्रवर्ती
12 हुआ करते हैं, 9 नारायण हुआ करते हैं, 9 प्रति नारायण हुआ करते हैं, 9 बलभद्र हुआ करते हैं। ये 63 शाखा के महापुरुषों की उल्लेखनीय कथा है। और ऐसे जो चरम शरीर महापुरुष होते हैं वे नियम से भावांतर में, कोई एक भाव में, कोई 2 भाव में, नियम से मोक्ष को प्राप्त होने वाले हुआ करते हैं। तो ऐसे 63 शाखा के पुरुषों में हमारी संख्या आ जाए तो भगवान से ऐसी भावना करो कि हे भगवान, हमारा ऐसे बीजाक्षर मंत्रों के स्मरण करते हुए आप जैसे बनने की शक्ति हमें प्राप्त हो। राम देव दावे दावे, हे भगवान, हमारे लिए ये सभी प्राप्त हो। इसके उपरांत नमो अरते भगवते श्रीमती, हम पुनः हे भगवान आपको पुनः नमोस्तु करते हैं। इसके लिए अरहंति परमेष्टि के लिए, भगवान के लिए और श्रीमती माने जो श्रेष्ठतम हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। और अपने हृदय में ठाठा उन सबको अपने हृदय में ठहराते हैं। अस्मकम, कौन ठहरा रहा है? हम अपना अपना नाम याद करते हैं। उस समय पर आप विचार करो कि शांति धारा में आपका नाम बीजाक्षरों के साथ साथ आए तो कितना बड़ा महत्व हुआ करता है। इसका कोई आपने वर्णन नहीं जाना, इसकी महिमा नहीं जानी। बीजाक्षर मंत्रों के साथ साथ हमारे आपका नाम आए तो हमारा नाम अपने आप ही तरण कारण बन जाता है। हम स्वयं भी करते हैं और दूसरे को भी तारने का हमें कारण बना करते हैं। तीर्थंकर प्रभु की जिनमें मूर्ति ये तो जड़ रूप में है और हम जीवंत रूप में हैं। जब हमारा नाम यहाँ आता है तो हम जीवंत व्यक्ति यहाँ, मृत्यु जिनकी हो चुकी उनका नाम नहीं लेते, जिनका जो जीवंत है उनका नाम लिया जाता है। कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई संकट में है, वह भी जीवंत है। और जो नई भी तकलीफ बाधाओं में है उनका भी नाम जब शांति धारा के बीजाक्षर मंत्रों के साथ में लिया जाता है तो वह अपने आप ही विशिष्ट महत्वपूर्ण हुआ करता है। अन्यथा सामान्य व्यक्तियों का नाम सहाय रूप से बीजाक्षर मंत्रों में नहीं आता है। तो अस्मकम मम श्रीरस्तु, मैं श्री के समान बन जाऊं। वृद्धिरस्तु, मेरी निरंतर वृद्धि हो। तुष्टिरस्तु, मेरी किसी भी प्रकार से कोई काम बिगड़ रहे वो पूर्ण हो। पुष्टिरस्तु, हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहे। शांतिरस्तु, हमारे जीवन में अखंड शांति की प्राप्ति हो। कांतिरस्तु, हमारे शरीर में वह कांति प्राप्त हो जिस कांति से हमें देखकर दुनिया हमारे प्रति प्रभावित हो। कल्याणमस्तु, मेरा ही प्रभु कल्याण हो, मेरी पांचों कल्याणक हो। गर्भ कल्याणक हो, जन्म कल्याणक हो, तप कल्याणक हो, ज्ञान कल्याणक हो और निर्वाण कल्याणक हो। ऐसे कल्याण वस्तु हमारे जीवन में एक प्राप्त हो। इसके उपरांत एवं अस्मत् मम
समयकार सिद्धार्थम, हमने कोई विशिष्ट कार्य की सिद्धि की भावना की है, किसी विशिष्ट कार्य की सिद्धि की भावना की है, वह हमारा कार्य अवश्य ही पूर्ण हुआ करता है। इसलिए शांति धारा की बोली कई जगह तो निर्धारित के प्रतिदिन शांति धारा जो भी करेगा उसे चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना देना हो, अवश्य ही देना होगा। 100 रुपया हो, 111 रुपया हो, 121 हो, 151 हो, 1100 हो, आदि राशि, अन्यथा फिर बोली हुआ करती है। ये बोली लेता है तो उसके नाम लिए जाते हैं और उसका मनोवांछित कार्य भावना में भावा जाता है। तो प्यारे बंधु, अस्मत् मम समयकार सिद्धार्थ में मैं अपनी ओर से समस्त भव्यात्माओं के संपूर्ण कार्य मनोवांछित सिद्धार्थम विघ्न विनाशनार्थम, सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश हो। जो भी विघ्न आते हुए विघ्न दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे जीवन में नाना प्रकार के हमें दुख, तकलीफ, संकट, आपदा, विपदाएं, विवाद आदि उत्पन्न कराने में कारण है, ऐसी विघ्न बाधाएं हमारे जीवन में हमारे से दूर हो जाए। तो प्यारे बंधु, कितनी महत्वपूर्ण बातें हम शांति धारा में पढ़ती चले जाते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते चले जाते हैं और पढ़ डालते हैं। पढ़ डाला हमने अपने जीवन में कभी से उतारने का प्रयास नहीं किया, कभी हमने चिंतन नहीं किया, कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि शांति धारा में हमारे लिए, हमारे प्रति कैसी कैसी भावनाएं भाई गई हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं और हम शांति धारा कहीं भी कराते तो लगभग सभी लोग सावधान हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, माला जाप करना छोड़ देते हैं, पूजा करना छोड़ देते हैं, पाठ करना छोड़ देते हैं। अन्यथा मैंने कई जगह सुना और देखा है कि शांति धारा हो रही है, उन्हें अपने कामों से फुर्सत नहीं है, इतनी व्यस्त है कि पता नहीं उनको सारी दुनिया का सारा काम। एक बात मेरे को याद आ गई। मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में था। 7 साधु थे और 5 ब्रह्मचारी थे। विहार कर रहे थे। विहार करते करते संध्या बेला में एक स्थान पे महाराज जी को रुकना था और आगे कल आहार की व्यवस्था होनी है। नगर में मालूम चलता कि आगे गांव में एक दिगंबर घर थे, एक दिगंबर परिवार थे। मन में आया कि चलो मिल लेते हैं, शाम को मिल लेते हैं, व्यवस्था बना लेते हैं। आचार्य श्री से आज्ञा ली और चल पड़े। चलते चलते उस गांव में पहुंच गए। पहुंचने के उपरांत 5 ब्रह्मचारी मिलके गए थे, कोई एक अकेला नहीं था, 5 थे। 5 ब्रह्मचारी मिलके गए। पता लगा धीरे धीरे उनका दुकान कहाँ है। दुकान पे पहुंचे, उनका नाम पूछा, फलाने कहाँ है। पता लगा कि घर पे है। घर कहाँ की? ऐसे ऐसे गली में चले जाओ। घर पहुंच गए। घर पहुंचकर पूछा तो पता लगा कि दुकान पे ही। 3-4 बार तो घर पे दुकान पे घर पे चक्कर लगाया। फिर धीरे से एक नौकर ने इशारा किया कि सेठ जी तो अंदर है।
शिव जी कहाँ है? अंदर है। हम लोग वहीं खड़े हुए हैं। निकलेंगे तो एक बार 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधा घंटे में, 1 घंटे में निकलेंगी। जैसे शिव जी निकले, हम लोगों ने उनसे बड़े प्रेम से जय जयंत किया। वे जय जयंत करते समय इतने भड़कते जय जयंत किए कि लगता कि उनके ऊपर 1000 मन का बोझ पड़ गया। हम 5 ब्रह्मचारियों को देख के उनकी आंखें तिलमिला गई। समय में नहीं आया, मैं इनसे कैसे बात करूं। फिर भी बात करने की कोशिश किया कि ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संग यहाँ कल सुबह प्रातः काल आएंगे, उनके आहार की व्यवस्था देखनी है। उफ़ो, क्या बताऊं। वो भी भाई, उनके मुख से क्या निकला। हमारे साथ भगवान ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्या किया है? भगवान ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। हम लोग सभी हाथ जोड़कर पूछते हैं, क्या अन्याय किया? बोलिए, भगवान ने 24 घंटे बनाए हैं और 25 घंटे का काम मेरे को सौंपा है। 1 घंटे का काम पेंडिंग हो जाता, फिर हम ये कहां से देखें, कहां से व्यवस्था करें, कैसे करें, कहां से समय निकाले। भैया विचार करो। मैं बोल रहा हूं ना, सुनाई दिया आप लोगों को? हम लोग बिल्कुल वहां से धीरे से पेड़ तवा की इशारा करके 5 वापस में और वहां से निकल पड़े। निकलने के बाद में रास्ते पर आते हैं और थोड़ी सी यहाँ वहां खड़े हुए एक ब्राह्मण बंधु, जिसके घर में के रामचंद्र जी की मूर्ति विराजमान थी, वह हाथ जोड़ के आकर कहता है, बाबा जी को प्रणाम। बोलो भैया, आप कैसे आए, कैसे बात कर रहे हो? बोलिए, आप लोग यहाँ साधु हैं और आप यहाँ खड़े हुए अच्छा नहीं लग रहा है, आप हमारे घर पे चल के खड़े हो जाओ। चलो भाई, कम से संतोष तो मिला, कोई पूछा तो। और वहां जाके खड़े हुए, बोले, आप लोग कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं और मेन उद्देश्य आपका आने का यहाँ क्या है? मन में बहुत बड़ी शांति मिली। ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग का सारा सुख उस समय मिल गया। उससे कहा, भैया ऐसी ऐसी बात है, गुरु जी आने वाले हैं। बोले, कोई बात नहीं है, हमारा घर बहुत बड़ा है, यहाँ आके ठहरा रुक जाएंगे गुरु जी। बोले, उनकी भोजन की व्यवस्था वगैरह, बोले सारी व्यवस्था आपको, जो आप सामान मांगोगे सारी व्यवस्था आपकी हो जाएगी। और आप लोग कहो कि हम लोग बना दें तो हम लोग बना देंगे, आपके महाराज जी ले ले। नहीं नहीं, हम लोग बनाएंगे, आप सामान दे दो। उनने सारी व्यवस्था कर दी और गुरु महाराज वहीं रुके हम लोग। और रुकने के उपरांत चौके की व्यवस्था किया। चौके वाले और लोग थे, वो भी आ गए और चौका लगा, आहार हुआ। आहार होने के बाद वही भक्त कहता है कि यहाँ एक जैन परिवार भी है। क्या कहता है? यह एक जैन परिवार भी है, उसको बुला ले। या देख लो आप जाके। उसको वो व्यक्ति बुलाने गया, बताने गया, लेकिन वह बंदा आया नहीं। तो प्यारे बंधु, आज ऐसी संसार में व्यस्त आप लोग भी संसार में व्यस्त होते हुए व्यस्त हैं। मंदिर में तो आए हैं, शांति धारा हमारे आपके कल्याण के लिए, हमारी शांति की भावना से हो रही है, हम फिर भी उसे सुन नहीं पाते हैं। वह शांति धारा, अखंड धारा हम देख नहीं पाते हैं।
हम यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ के कामों में उलझ जाते हैं, कभी बातों में उलझ जाते हैं और हम शांति धारा का मौका निकल जाने के उपरांत फिर पछताते हैं कि हमारे जीवन में हमें कितनी तकलीफें आ रही हैं, कितने कष्ट हो रहे हैं, ये तकलीफ बाधा परेशानी हमें क्यों प्राप्त होती है। तो प्यारे बंधु, हम अपने आप में विचार करें कि हमें ये मौका मिलता है, ये मौका कभी कभी मिलता है, मौके पर मौका मिलता है, लेकिन हम अपने ऐसे मौके को भूल जाते हैं और हमें दुनियादारी याद आती है। वही बात पुनः एक याद आती है, हम बढ़िया आंखों वाले हैं, हम सूझबूझ वाले हैं, पढ़े लिखे हैं और हमें सब कुछ ज्ञान है और हम चार व्यक्ति एक कमरे में हैं और आपस में बातें करते कि हम तो ऐसे ही निकल जाएंगे, हमें निकलने में कोई देर नहीं लगेगी। कमरे में चार दरवाजे हैं, चारों दीवारों में चार दरवाजे हैं और एक सज्जन बिल्कुल कहता कि मैं तो आँख बंद करके भी निकल जाऊंगा। चलो भैया कैसे निकल तो देखिए एक बार आपको। आंखों पे पट्टी बांध ली, पट्टी बांधने के उपरांत उसने अपने विवेक और बुद्धि लगाया कि दीवार पे हाथ लगा के चलना शुरू करो। जैसे वो दीवार पर हाथ लगा के चल रहा है और चलते चलते दरवाजा आने वाला है, उसी समय मच्छर ने काटा हाथ, ऐसा ऐसा होने लगा। क्या हो गया? दरवाजा उतनी देर में एकदम आगे बड़े पार हो गया। इसी प्रकार से वो घंटों से कमरे में दीवार के सहारे से भटक रहा है, कमरे से बाहर नहीं हो पा रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम संसारी व्यक्तियों की यही दशा बनी हुई है। ये चतुर गति है। क्या है? एक चतुर गति है, चारों गतियों के बीचों बीच हम और आप सभी फंसे बैठे हुए हैं और हम जल्दी कहते हम तो बस मनुष्य प्रयास से अभी निकल जाएंगे, अभी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, बस ऐसा हम त्याग करेंगे, ऐसा तब करेंगे, ऐसी साधना करेंगे, आदि आदि सारी बातें हम कह लेते हैं। लेकिन जब मौका आता है तो कुछ नहीं छूटता है, उसी गोरख धंधे में हम पड़े रह जाते हैं। प्यारे बंधु, मैंने बहुत अनुभव किया है, त्यागी महापुरुष बहुत कम ही हो पाते हैं। साधक साधु हुआ करते हैं, वह अपनी साधना के लिए जो भी हमें त्याग करने का भाव हो और अडिग होकर त्याग करते हैं, उसमें चल मन अगाड़ दोष भी प्राप्त नहीं होने पाता है। और वह एक बार जो संकल्प कर लेते हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार हमने देव साथ गुरु के चरणों में अगर कोई वचन दे दिया है, क्या दे दिया? कोई भी वचन दे दिया, माने कोई भी नियम ले लिया। हमने प्रभु का नाम लेकर भी कोई नियम ले लिया। राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था, याद है? ग्रंथों में पढ़ा है, सुना है। राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दे दिया था कब? जब वे रथ पर बैठे हुए हैं, युद्ध में ही रथ चल रहा है, रथ की चक्के की कील निकल गई। कैकेयी ने क्या किया? अग्नि लगा दी
और जब गंतव्य स्थान पर पहुंच गए तो देखते कि अरे कील तो है ही नहीं इस चक्की में, कैसी आई? तब कैकेयी ने बताया कि हमने उंगली लगा दी। कैकेयी के प्रति राजा दशरथ प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होने के उपरांत उनने कहा तुम जो मांगो वह मैं दूंगा, वचन मांगो। वह कैकेयी कहती कि आपको जो वचन देना है वो अपने पास रख लो, जब मेरे को मौका आएगा तब मैं मांग लूंगी। और जब मौका आया राजा दशरथ को राज तिलक होना है, राजा राम को राज तिलक होना है, और कैकेयी आकर क्या कहती है? आपने मेरे को वचन दिया था, आपने मेरे को वचन दिया था, वह वचन मैं चाहती हूं। बोले मांगो मांगो, मैं देने को तैयार हूं। अब कैकेयी ने क्या मांगा? रामचंद्र जी को वनवास, भरत को राज तिलक। प्राणों से प्यारी चारों पुत्र थे, प्राणों से प्रिय चारों पुत्र थे, और चारों पुत्रों में रामचंद्र जी विशेष प्राणों से प्यारे थे। उसके उपरांत भी राजा दशरथ ने पल भर भी विकल्प नहीं किया, राजगद्दी का त्याग करके और भरत को दी और राजा दशरथ को, राजा राम को वनवास। प्राप्त करते हुए, रुदन करते हुए मृत्यु के सन्निकट पहुंच रहे हैं। कैकेयी को दया आती है, कैकेयी आके कहती है आप इतने व्याकुलित हो रहे, कहो तो रामचंद्र जी को वापस बुला दूं। बोले ना, जो एक बार वचन निकल गया वो कभी वापिस नहीं लिया जाता है। प्यारे बंधु, तभी से ये कहावत चली है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए परे वचन न जाए। प्यारे बंधु, ये गुरुओं के चरणों की महिमा है, ये संकल्प की महिमा है। आज हम संकल्प मंदिर में ले लेते हैं, हम गुरुओं के सामने ले लेते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं, पता ही नहीं हमने दिया था कि नहीं दिया था, हमें याद नहीं, हम जानते नहीं, हमें मालूम नहीं। आदि प्यारे बंधुओं, हमारे आपके जीवन को संभालने के लिए ये संकल्प, नियम, ये विकल्प हमारे लिए जिन सिद्धांत निरंतर बता रहा है कि अगर आपको अपना कल्याण करना है तो ऐसी शांति धारा के बीजाक्षर मंत्रों का स्मरण कीजिए, और बीजाक्षर मंत्रों में आप अपना तन मन वचन लगाने का पूर्ण प्रयास कीजिए। यह आपके जीवन में इस भव, परभव और भवांतर में आपके लिए कार्यकारी होगा। इसलिए प्यारे बंधु, आपने कभी देखा होगा कि जब तक मेरे शरीर में दम है, उठ के बैठने की ताकत है, तो प्रभु की भक्ति और शांति धारा बोलने का पूरा प्रयास करता हूँ कि ऐसी बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण करना कोई साधारण सी बात नहीं है। इसलिए प्यारे बंधु, आप लोग भी ऐसी शांति धारा के बीजाक्षर मंत्रों का श्रवण करते हुए अपने जीवन को
आनंदमय बनाने का प्रयास करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए द्वादशांग जीने वाली माता की जय। बोलिए काली काली बाबा आदिश्चर आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वदन किसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी सुपुत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वास्तव मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। तीर्थक्षेत्र नेमी गिरिप्रेता साक्षात ब्रह्माचार्य भगवान 108 सागर जी महाराज की जय। आज सभी लोग